हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप एकदम ठीक होगे और मज़े में होगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है एक मज़ेदार से कप चाय के साथ। साथ में हमने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं आ गई किचन में और उसके बाद मैं लगी नाश्ते की तैयारी में। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की टिकिया। तो उसके लिए मैंने उसका बैटर पहले ही से रेडी कर लिया था और अब ऐसे ही मैं इसको स्पून की हेल्प से उसको डाल दूँगी ऐसे पैन में। फिर उसके बाद फ्लेम जो रहेगी वो मीडियम रहेगी, ना हाई रहेगी ना ही लो रहेगी, मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे। उसके बाद जैसे ये एक साइड से हो जाएगी, इसको फ्लिप करके इसकी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। अब अब इसको पलट देंगे ताकि दोनों साइड से एकदम अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब जब तक ये हो रहा है तब तक बर्तन जो निकला था मैं उसको जल्दी जल्दी धुल देती हूँ। तो क्या फिर मैंने चढ़ाई आस्तीन, अपनी ठंडी को रखा साइड पे और बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते जोश में तो होश खो रही थी, ठंडी लेकिन बहुत लग रही थी भाई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक बार पानी में हाथ डाल दो फिर उसके बाद फिर ठंडी गायब हो जाती है। फिर स्टार्टिंग में तो लगती है लेकिन फिर उसके बाद सही हो जाती। तो बर्तन धुलते धुलते इधर मेरे टिकिया भी तैयार हो गई थी। हाँ, तैयार हो गई थी मतलब कि वही टिकिया ने मेरा मेकअप शेकअप कर लिया था। मतलब है कि टिकिया पक गई थी, ठीक है। और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बर्तन धुलने के बाद इंसान बेसिन ना धुले? ये जो बीमारी है ना, मुझको तो लगता है अमूमन सारी ख़वातीन को ये बीमारी ज़रूर होगी कि बर्तन धुलने के बाद बेसिन ज़रूर धुलती हैं। अब बेसिन धुलने के बाद हम सोचे कि चावल भी इसी टाइम चढ़ा दें, फिर बाद में कोई झंझट ना रहे, साथ-साथ सारा काम हो जाए। फिर उसके बाद में कोई काम रह ना जाए, तो उसके बाद चावल जल्दी से धुल के चावल भी हम चढ़ा दिए। उसके बाद हम सोचे कि दाल भी साथ ही साथ चढ़ा ही देते हैं, कौन जाएगा बाद में दाल चढ़ाने। फिर उसके बाद यहाँ पे चावल में नमक डालना मैं भूल गई थी। अब मैंने चावल में नमक डाल दिया। मेरे हमारे घर ना चावल में नमक ज़रूर डाला जाता है, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। क्योंकि ना मेरी अम्मी को ना बिना नमक का चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इतने में फिर कुकर को प्रेशर लगाया, कुकर को चढ़ाया। जब तक कुकर प्रेशर में था मैं अपने प्रेशर से बाहर आ गई कि खाना कब तक बनेगा, कब बनेगा। खैर खाना बन गया और खाना बनाते बनाते इतना फास्ट मैं काम करती हूँ कि दोपहर हो गई थी। दोपहर हो गई, फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाया सब लोग। नाश्ता पहले ही कर लिए थे, सुबह में ही अंडे पराठे का नाश्ता हो गया था। फिर उसके बाद इतने में नम्रा किचन में आई थी। फिर हम नम्रा बात करते करते गपशप लगाते लगाते हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत खा लिया था, ठीक है। फिर आबिर आया मेरे पास, बात कर रहा है। आबिर से मैं बोल रही हूँ कि आबिर हेलो बोलो। फिर ज़ोहर की हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पीने का मन करा था, फिर चाय बनाई, मज़ेदार सी चाय बनाई। फिर उसके बाद हमने चाय पी। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत टहले वहले, बैठे, बात वात किए। फिर उसके बाद मैं फ़ौरन से आ गई किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। तो आज बन रही है हमारे घर बिरयानी। बिरयानी तो मुझको तो लगता है सबकी ही फेवरेट होती होगी। कोई भी, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनको बिरयानी नहीं पसंद। बहुत कम में मेरी अम्मा भी आती हैं, मेरी अम्मा को बिरयानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बिरयानी के लिए यहाँ पे पहले मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। इसमें जो सारे खड़े मसाले हैं वो डालेंगे, प्याज डालेंगे, अदरक लहसुन। मतलब बिरयानी बनाते हैं ना तो मतलब चिकन में ही चिकन को अदरक लहसुन में सौटे करते हैं या तलते हैं। मैं पेस्ट में जो चटनी बनाते हैं ना बिरयानी की, उसमें ही अदरक लहसुन डाल देती हूँ। वो मुझको वो प्रोसेस थोड़ी सी आसान हो जाती है। फिर उसके बाद कढ़ाई रखी, तेल डाला और खड़े मसाले डाले जो मुझको मुनासिब लगते हैं, जो मैं डालती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको सही लगे आप खड़े मसाले वो डाल लें। फिर उसके बाद प्याज डाली। यहाँ पे चिकन भी धुल दिया था और चावल भी सोक करने के लिए रखे हुए थे। फिर इसके बाद जिधर एक साइड पे चिकन बन रहा है, साथ ही साथ मैंने चावल के लिए भी भगोना चढ़ा दिया। और यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे चावल के लिए मैं पानी डाल रही हूँ भगोने में। यहाँ पे मैं 2 जग पानी डालूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग डालो जितना आपको बनाना है। मैं पानी ना थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि ना चावल जब थोड़ा सा हो जाता है, पक जाता है, उसके बाद उसको ड्रेन कर दो ना, तो वो चावल ना बहुत अच्छा बनता है, मतलब खिला-खिला बनता है। मुझको ऐसे चावल बनाना बहुत सही लगता है। ये प्रोसेस भी बहुत ईज़ी रहती है पहली बात तो ये, और बहुत आसान भी रहता है। और बहुत लोग चावल में पूरा भून के फिर उसके बाद पानी डालते हैं। मतलब सबका अपना-अपना अंदाज़ होता है, लेकिन पानी में ही वो डाल दो मसाला, वो टेस्ट भी आता है।
और आसान भी प्रोसेस रहती है, तो मुझको बहुत ईज़ी लगता है ये। तो मैं ऐसे भी बनाती हूँ चावल। लेकिन पुलाव मैं कभी वैसे नहीं करती कि पानी में एक्स्ट्रा डाल के उसको ड्रेन कर लूँ, ये बस बिरयानी के चावल के ही साथ मैं ऐसे करती हूँ। तो इधर प्याज़ भी ब्राउन हो गई थी और थोड़ा-सा ऊपर चूड़े के लिए मैंने प्याज़ अलग से निकाल ली। फिर उसके बाद इसमें हल्दी डाली, हल्दी के साथ अच्छे से गोश्त को भून लिया। फिर इतनी देर में चावल का जो पानी था उसमें भी बॉयल आ गया था, तो उसके बाद मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे गोश्त भी हो गया था, अच्छे से भुन गया था। अब मैंने इसमें वही चटनी डाली है, उसके बाद अब इसको अच्छे से भून लूँगी और इसमें ना मैंने मिर्ची भी फाड़ के डाली है, वो क्लिप मैं ऐड करना भूल गई थी। उसको डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसको ढक के रख देंगे जब तक भुन ना जाए। थोड़ा बहुत उल्टा-पुल्टा मुझसे निकल जाता है, उसको इग्नोर करना है क्योंकि ना मेरी आदत है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे लेयरिंग हो रही है, लेयरिंग अप्पी करी मेरी, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी उसकी। सबसे पहले चावल रहेगा, फिर उसके बाद ग्रेवी रहेगी, फिर चूड़ा रहेगा, फिर धनिया रहेगी, फिर चावल, फिर ग्रेवी, फिर धनिया, फिर चूड़ा। फिर उसके बाद ऐसे ही लेयरिंग की है। लेयरिंग के बाद जल्दी से मैंने बिरयानी को रख दिया दम पे। फिर फटाफट जो बर्तन निकले थे उनको फटाफट धुल के बर्तनों की जगह पे रख दिया। उसके बाद चले गए बिस्तर पे। कमर इतनी ज़्यादा दुख रही थी ना, थोड़ा बहुत फ़ोन वोन यूज़ किए, बातें की, शातें की, फिर हम सो गए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।